दोस्तों बेहतर तो यह होता है कि हमें अपने सैलरी हाइक या फिर इनकम हाइक के हिसाब से हमें अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी यानी कि स्टेप अप करते रहना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि लॉन्ग टर्म में आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो हो ही जाता है, साथ ही साथ एक बड़ा अमाउंट के रूप में रिटर्न देखने को मिलता है और एक बड़ा कॉर्पस भी तैयार हो जाता है। कैसे? आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे। मात्र 1500 रुपए का एसआईपी अमाउंट लेंगे, 10% स्टेप अप के साथ देखेंगे कि 20 साल में यानी कि लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा कॉर्पस तैयार हो सकता है। और साथ ही साथ हम नॉर्मल एसआईपी से भी इसे कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको एक रफली आइडिया हो जाए कि कैसे स्टेप अप करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। लॉन्ग टर्म में कैसे आपको बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस बड़ी आसानी से तैयार करके देने का काम करता है। पूरा कैलकुलेशन हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा कैलकुलेशन। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने एसआईपी अमाउंट मात्र 1500 रुपए मंथली लिया है। रिटर्न हम 12% मिनिमम लेकर के चल रहे हैं ईयरली। मिलने के लिए आपको 15% 20% भी मिल सकता है। स्टेप अप हम 10% करेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमारे सैलरी में 10% का एनुअली हाइक होता है या फिर हमारी इनकम में हाइक होता है, तो हम स्टेप अप भी 10% का ईयरली लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन 20 साल यानी कि 20 साल तक का कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि 5% महंगाई दर से हर 5 साल के अंतराल पे क्या महंगाई बढ़ने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है, सारे डिटेल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला साल देखते हैं। पहले साल का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 1500 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट से शुरुआत की गई। टोटल 18,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट एक साल में हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 1214 रुपए एक साल में। हमारा टोटल अमाउंट बन जाता है 19,214 रुपए यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन गए। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू आप देखेंगे एक साल बाद तो 18,299 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.05 गुना। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल आप देखेंगे तो 1500 रुपए का मंथली एसआईपी जो स्टेप अप 10% के हिसाब से हो रहा था वो होते होते पांचवें साल आपको 2,196 रुपए का मंथली एसआईपी अमाउंट हो जाता है। पांचवें साल आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में होता है 1,98,100 रुपए। टोटल आपका इस पर रिटर्न देखने को मिलता है पांचवा साल 37,794 रुपए। टोटल अमाउंट आपका हो जाता है यानी कि कॉर्पस हो जाता है 1,47,000। हम कह सकते हैं राउंड फिगर में 1.5 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस बन जाता है। आपका जो पैसा बनता है वो 1.3 गुना 5 साल में बन जाता है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 1,16,288 रुपए 5 साल बाद रह जाता है। महंगाई बढ़ता है 1.27 गुना। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल स्टेप अप होते होते मंथली एसआईपी 3,537 रुपए मंथली का हो गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,86,000 रुपए हो चुका है। रिटर्न अमाउंट आपको देखने को मिलता है 2,19,000 रुपए। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है 5,61,000 रुपए, यानी कि 1.8 गुना आपके पैसे 10 साल में बन चुके हैं। कह सकते हैं कि 2 गुना आपके पैसे बन चुके हैं 10 साल में। आप देखेंगे महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू तो 3,12,000 रुपए रह जाता है 10 साल बाद और महंगाई बढ़ता है 1.62 गुना 10 साल में। 10 साल बाद से ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आप 10 साल के बाद आप देखेंगे रॉकेट की रफ्तार से आपको रिटर्न यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन 10 साल से पहले देखेंगे तो आपको जो है बड़ा धीरे धीरे कछुए की चाल से आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिलता है। 15वां साल आप देखेंगे तो 15वां साल आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो स्टेप अप होते होते 5696 रुपए पर मंथ का हो गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 5,71,905 रुपए हो चुका है और इस पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है 7,30,000 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को रिटर्न बीट कर चुका है। इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न बहुत आगे निकल चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके पीछे जैसे कि मैंने आपको बताया पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो कि आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में कई गुना बना करके देने का काम करता है और इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न बहुत आगे निकल चुका होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल अमाउंट बनता है 15 साल में यानी कि टोटल कॉर्पस बनता है 13,02,578 रुपए, यानी कि 2.3 गुना आपके पैसे 15 साल में बन गए आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 6,29,000 रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद। महंगाई बढ़ा 2.07 गुना, यानी कि 2 गुना महंगाई 15 साल में बढ़ा है। अब महंगाई अगर 5% रेट के हिसाब से 15 साल में डबल होता है तो आपके पैसे का वैल्यू भी आधा हो जाता है। इसी हिसाब से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि टोटल अमाउंट 13 लाख है तो आपका जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू बचता है वो लगभग 6.5 लाख रुपए बनता है। अब आइए 20वां साल देखते हैं, यानी कि आखिरी कैलकुलेशन देखते हैं। 20वें साल आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो स्टेप अप होते होते मंथली का 9,174 रुपए हो जाता है।
टोटल इन्वेस्टमेंट 10,03,950 रुपये हो जाता है। इस पर आपको रिटर्न देखने को मिलता है 19.5 लाख रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल कह लीजिए रिटर्न, या डबल से थोड़ा कम आपको रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल आपका यहाँ पे कॉर्पस बन जाता है 20 साल में लगभग 30 लाख रुपए, यानी कि 3 गुना आपके पैसे बन चुके हैं 20 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 11.25 लाख रुपए इसका वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद। महंगाई कितना गुना बढ़ा, तो 2.65 गुना महंगाई बढ़ गया 20 साल में। तो 20 साल में 1500 रुपए महीने का स्टेप अप एसआईपी 10% का स्टेप अप ईयरली लेकर के चलते हैं तो 20 साल में हमारा जो कॉर्पस बनता है वो लगभग 30 लाख रुपए का बनता है, यानी कि 30 लाख रुपए का फंड तैयार हो सकता है 20 साल में, और ये स्टेप अप एसआईपी में तैयार होता है। लेकिन नॉर्मल एसआईपी में इतना तैयार नहीं होता है। तो नॉर्मल एसआईपी का भी देख लीजिए कि कितना तैयार होता है, ताकि आपको रफली आइडिया हो जाए कि नॉर्मल एसआईपी वर्सेज स्टेप अप एसआईपी दोनों में कौन कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए नॉर्मल एसआईपी हम देख लेते हैं। नॉर्मल एसआईपी के लिए भी हम सेम यही एसआईपी अमाउंट लेंगे, 1500 रुपए मंथली का। रिटर्न हम 12% सेम लेकर के चलेंगे। स्टेप अप नॉर्मल में नहीं होता है। ड्यूरेशन हम सेम 20 साल का लेकर के चलेंगे। महंगाई सेम हम 5% लेकर के चलेंगे। अब आप देख लीजिए 20वें साल आप देखेंगे तो 1500 रुपए मंथली का एसआईपी कंटिन्यू जो चला वो चलता रहा 20 साल तक। टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 3,60,000 रुपए। रिटर्न यहाँ पे आप देखेंगे तो 11,38,722 रुपए बनता है। टोटल अमाउंट बनता है लगभग 15 लाख रुपए, यानी कि 4.2 गुना पैसे बने हैं। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 5,65,555 रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि 2.65 गुना महंगाई बढ़ा है। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर लेते हैं स्टेप अप एसआईपी के जस्ट नीचे। ठीक है, अब आप यहां पे देख लीजिए 20 साल का स्टेप अप एसआईपी, 20 साल का नॉर्मल एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी में जो एसआईपी अमाउंट था वो स्टेप अप होते होते मंथली का 9,174 रुपया हो गया। नॉर्मल एसआईपी में एसआईपी अमाउंट शुरू से आखिर तक 1500 रुपए मंथली रहा। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट स्टेप अप एसआईपी में 10,03,950 रुपए हो जाता है। जाहिर सी बात है कि हर साल का 10% का स्टेप अप हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो ज्यादा होगा ही होगा। तो 10,30,950 रुपए स्टेप अप एसआईपी का टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। नॉर्मल एसआईपी का मात्र 3,60,000 रुपए होता है। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न अमाउंट स्टेप अप एसआईपी में 19.5 लाख रुपए लगभग होता है। वहीं अगर आप नॉर्मल एसआईपी में देखेंगे तो लगभग 11.5 लाख रुपए का रिटर्न अमाउंट होता है। टोटल अमाउंट की बात करें तो स्टेप अप एसआईपी में टोटल फंड जो तैयार हो जाता है 20 साल में वो लगभग 30 लाख रुपए का तैयार होता है। वहीं नॉर्मल एसआईपी में टोटल फंड जो है वो तैयार होता है लगभग 15 लाख रुपए का, यानी कि हाफ एंड डबल का फर्क आपको यहां पे दिख रहा होगा स्टेप अप एसआईपी वर्सेस नॉर्मल एसआईपी में। ठीक है, तो ये तो हमने कंपैरिजन देख लिया नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी में। अब चाहे आपका जो भी रिटर्न बनता हो उस पर आपको कुछ खर्चे देने पड़ते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि टैक्स। तो टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो आपको कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। ये जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन देखा ये लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन है, तो इस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। और आगे हम कैलकुलेशन भी देखेंगे टैक्स काटने के बाद इन हैंड अमाउंट कितना बनता है। लेकिन 1,25,000 रुपए का आपको टैक्स एग्जेम्पशन देखने को मिलता है, यानी कि इससे ऊपर का ही जो प्रॉफिट बनेगा उस पर आपको टैक्स देना है। 1,25,000 रुपए टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। एक्सपेंस रेशियो भी आपको देना पड़ता है जो कि बड़ा ही मामूली सा होता है, पॉइंट में होता है। इसके साथ साथ आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चेक कर लेंगे क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। अब चलिए जो है टोटल प्रॉफिट में से हम टैक्स अमाउंट को काटने के बाद टोटल इन हैंड अमाउंट हम देख लेते हैं कि कितना हमारा बनता है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट वही है जो हमारा टोटल रिटर्न है। तो हम टोटल रिटर्न वाला अमाउंट यहां पे ले लेंगे स्टेप अप एसआईपी का, जो कि 19,52,257 रुपए है, जो कि हमने यहां पे टोटल प्रॉफिट ले लिया है। टैक्स सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रॉफिट पे ही लगता है, टोटल कॉर्पस पे नहीं लगता है। अब चूंकि टोटल प्रॉफिट 19,52,357 रुपए है, तो जाहिर सी बात है कि टैक्स एग्जेम्पशन भी हमें 1,25,000 रुपए का मिल रहा है, तो 1,25,000 रुपए इसमें से माइनस हो जाएगा। और ये माइनस करने के बाद जो हमारा अमाउंट बनेगा आफ्टर टैक्स एग्जेम्पशन, इसी पे हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा 12.5%, जो कि बनता है 2,28,420 रुपए। अब अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है लगभग 16 लाख रुपए, 15,98,937 रुपए।
ये हमारा नेट प्रॉफिट बना। लेकिन प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट अगर दोनों हम मिला करके देखें तो हम यहां पे इज इक्वल टू कर लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस हम ले लेते हैं हम अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो हमारा जो टोटल इन हैंड अमाउंट यहां पे दिख रहा है वो 26,29,887 रुपए दिख रहा है, जो कि प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों मिला करके है। अब मान करके चलते हैं कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जो हमें मामूली सा देना पड़ता है वो 29,887 रुपए हमें देना पड़ सकता है, फिर भी हमारा जो प्योर इन हैंड अमाउंट बनता है वो 26 लाख रुपए बनता है, जो कि इस पर हमें अब किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है, किसी का कोई अब इसमें से खर्चा नहीं बनता है। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा स्टेप अप एसआईपी का कि कैसे नॉर्मल एसआईपी के मुकाबले स्टेप अप एसआईपी आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बेहतरीन रिटर्न देने का काम करता है और लंबे समय में एक बड़ा पर्पस भी बड़े आसानी से तैयार करके दे सकता है, जैसा कि हमने कैलकुलेशन में देखा। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम अपने इनकम हाइक के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट में भी स्टेप अप करते रहते हैं तो इसका हमें लॉन्ग टर्म में बड़ा ही बेहतरीन फायदा देखने को मिल सकता है, और यह फायदा हमने कैलकुलेशन में देखा भी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।